नेटवर्क 10 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले तो जो आपने भगत सिंह इनको याद दिलाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया। ये भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव और राजगुरु की ये जो शहादत है, इसको हम याद कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। बार बार हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आज़ादी के इन तीन मतवालों ने एक व्रत रखा, माँ को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने का, और उन्होंने ऐसा किया, चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़ी हो इसमें, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, डटे रहे ये तीनों। जी हाँ, और आज भगत सिंह जब जेल गए, किस तरीके से उन्होंने जब पहली बार अपने पिता को एक पत्र लिखा, क्या कुछ लिखा एक बेटे ने अपने पिता को उस समय जब वो मौत के बेहद करीब खड़ा था, वो देख लेते हैं। थाने से जेल में तबादला किया गया तो एक सिपाही ने भगत सिंह के कान के पास आकर कहा, शायद तुम्हारे पिता आए थे मिलने के लिए, मुलाकात संभव नहीं थी। जेल के अंदर बैठे वीर भगत सिंह उस समय दुखी होकर अपने परिवार के एक एक सदस्य को याद कर रहा था। बाबा, दादी, बेबे, बापू, चाचियां, छोटे भाई बहन को देखे ना जाने कितने महीने गुजर चुके थे, और इन महीनों का सफर कब खत्म होगा ये भगत सिंह को खुद मालूम न था। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। भगत सिंह का अपने पिता के लिए खत अर्ज है। हम लोग 22 अप्रैल पुलिस हवालात से दिल्ली जेल भेज दिए गए। मुकदमा 7 मई को जेल में ही शुरू होगा। तकरीबन 1 महीने में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता लगा था आप यहाँ आए थे और किसी वकील से बात की थी, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं हो सका। कपड़े मुझे परसों मिल गए थे। मुलाकात जिस दिन तशरीफ़ लाओ, वकील की खास ज़रूरत नहीं। हाँ, 2-1 तुक्तों पर मुर्शा लेना चाहता हूँ, पर वो कोई खास महत्व नहीं रखते। ख्वामखा आप ज़्यादा तकलीफ ना करो। जब आप मिलने आओ तो अकेले ही आना, बेबे जी को साथ मत लाना। ख्वामखा वो रो पड़े और मुझे तकलीफ होगी। घर के सभी हालात तो आपसे मिलने के बाद ही मालूम पड़ेंगे। हाँ, अगर हो सके तो गीता का रहस्य, नेपोलियन की जीवन कथा जो आपको मेरी पुस्तकों में मिल जाए, सो अंग्रेज़ी के कुछ अच्छे नोवेल साथ ले आना। लाइब्रेरी वालों से शायद कुछ नोवेल मिल जाएं। खैर देख लेना। बेबे जी, मामी जी, माता जी, चाची जी के चरणों में हाथ जोड़कर नमस्ते। कुलवीर गुलजार सिंह को नमस्ते। बड़े बापू के चरण में नमस्ते अदा कर देना। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल के हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रही है। आप किसी किस्म की फिक्र मत करना। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है। इस पते पर लिख रहा हूँ, आपका तावेदार भगत सिंह। तो ये थे भगत सिंह, इन्होंने पत्र लिखा अपने पिता के लिए। क्या जज्बात रहे होंगे जेल के अंदर जब मौत बेहद करीब दिखाई देती है। ऐसे में क्या भावनाएं रही होंगी, ज़रा भी डर नहीं था मौत को लेकर। जी हाँ, बस फिक्र यही थी कि कैसे गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जाए, भारत माँ को आज़ाद किया जाए। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आज के दिन कुछ पल ठहर के इन शहीदों को भी ज़रा याद कर लीजिए। कोटद्वार से एक दर्शक हमारे साथ अनिल जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अनिल आप? लगता हमारा संपर्क अनिल से कट गया है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर, और इन शहीदों की शहादत को सलाम कर सकते हैं। आज के दिन व्यस्तता के बीच कुछ पल निकालकर, आज 23 मार्च 1931 का वो दिन हम याद कर सकते हैं जब बेहद कम उम्र में इन लोगों ने हंसते हंसते चूम लिया फांसी के उस फंदे को। जी हाँ, आज़ाद भारत की नई तस्वीर कैसी होगी इन्होंने देखी तो नहीं, बस सोचा इस बारे में कि आज़ाद भारत कैसा होगा। उसे जी तो नहीं पाए, उस समय को वो जी तो नहीं पाए,
लेकिन उसके लिए, उस व्रत के लिए इन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। हीरालाल गुप्ता एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हीरालाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये हमारे शहीदों के लिए आपने ये बहुत अच्छा चैनल दिखा रहे हैं। जी बहुत याद बहुत करिए आपने। जी बहुत बहुत शुक्रिया हीरालाल जी। लगातार हमें दर्शक कॉल कर रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर। हम आपको बता दें, आज 23 मार्च वो तारीख सिर्फ तारीख नहीं, इतिहास के पन्नों में लिखे हुए वो सुनहरी तारीख है जिसे हम शायद भूल से गए हैं। जी हाँ, तो कुछ पल अपने व्यस्त कार्यक्रम से निकालकर याद कीजिए उन शहीदों को। आप भी हिस्सा बन सकते हैं इस कार्यक्रम का, हमें कॉल कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं इन तीनों शहीदों को। जी हाँ, एक दर्शक इस समय हमारे साथ हैं, कौशिक हल्द्वानी से। क्या कहना चाहेंगे कौशिक साहब आप? जी, मैं पहले तो जो हमारे शहीदों को मैं सलाम करना चाहता हूँ, जी जिनकी वजह से हम आजाद हिंदुस्तान में सांसें ले रहे हैं, और आपका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जी आपका भी, आपने एक नई मुहिम को आपने दिया है जो हम भूल चुके हैं, जी इन शहीदों को। जी आपका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और दिल से मैं अपने शहीदों को सलाम करना चाहूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी हिस्सा बन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम का। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज ये जो तारीख है, सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई, इस तारीख पर धूल हमें आज साफ करनी है। जी हाँ, याद करना है उन शहीदों को, श्रद्धांजलि देनी है इन शहीदों को। आज के दिन 23 मार्च वो तारीख है जिसे शहादत का दिन कहा जाता है, और इन शहादत के मतवालों को, आज़ादी के मतवालों को हम आज सलाम करते हैं। देहरादून से रुचि एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे रुचि आप? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं इन शहीदों को सलाम करना चाहूंगी, जी और उसके साथ में नेटवर्क 10 को भी सलाम करना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपने उठाया है, और दर्शकों को जिस तरह से आप बता रहे हैं और इन शहीदों के अनछुए पहलू जो हैं हर एक इंसान को बताया जा रहा है, और हर कोई इंसान जो है उसे सुन रहा है और उस वक्त को याद कर रहा है कि किस तरह से आज़ादी मिली। तो मैं नेटवर्क 10 को भी सलाम करना चाहूंगी और इन शहीदों को भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी दर्शकों से गुजारिश है कि आप अपने व्यस्त जीवन के कुछ पल ज़रूर निकालिए, इन शहीदों को आज ज़रूर याद कीजिए। 23 मार्च 1931 की वो तारीख याद कर लीजिए जब ये 3 आज़ादी के मतवाले हंसते हंसते झूल गए फांसी के फंदे पर, सिर्फ इसलिए कि आज़ाद भारत की तस्वीर निखरी हुई हो, आज़ाद भारत आज़ाद हो और हम आज़ादी की हवा में सांस ले सकें। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवि श्रीनगर से। क्या कहना चाहेंगे रवि आप? हाँ जी, मैं रवि लिंगवाल कह रहा हूँ। जी रवि, और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए